के बाद में हर व्यक्ति दो चीजें सोचते हैं कि मेरा करियर होगा या नहीं होगा। इस तरीके के सोच के साथ में शुरुआत करते हैं, परंतु ये ऐसे हमारे सीएमडी साहब हैं जिन्होंने खुद के ऊपर विश्वास किया और इसी इंडस्ट्री में निरंतर वो 33 साल की जर्नी में 100 करोड़ से ज्यादा इनकम किया। 100 करोड़ से ज्यादा ये खुद की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और इस सोच को आज पूरे हिंदुस्तान में एम्पायर नेट के माध्यम से बहुत स्पीड से आज स्पीड दे रहे हैं। ये क्यों? एम्पायर नेट का नाम ही आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की धरती पे हैं, महाराष्ट्र की धरती, और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का सभी लोग नाम जानते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही अगर हमारे सीएमडी साहब की सोच अगर देखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो मैं 2005 से डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन सफलता की अगर बात करते हैं तो बस ऐसे उंगलियों पे गिनने के बाद नाम आता है। परंतु हमारे सीएमडी साहब की सोच देखिए, इस एम्पायर नेट के माध्यम से यहां पे बैठा हुआ एम्पायर नेट के साथ में आया हुआ हर एक बंदे का करियर होगा, इस बात की गारंटी में करियर होगा इस बात की। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि आपने मार्केट में बहुत सारी कंपनियों को या बहुत सारी कंपनियों के संपर्क में आप इसके पहले भी आए होंगे, इसके पहले भी आए होंगे, परंतु हम लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि शायद हम लोगों का करियर होगा या नहीं होगा। परंतु मेरा भी जर्नी ऐसे ही शुरुआत हुआ था डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि मैं मैथ साइंस से पढ़ाई किया। सपना मेरा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा और मेरे गांव का, मेरे मम्मी पापा का वो नाम बड़ा होगा। परंतु जब मैंने 12th कंप्लीट किया और जब शहर जाने की बारी आया, तब मुझे पता चला कि अब पैसा बहुत लगता है और इंजीनियरिंग ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरा पहला तो सपना वहां पे खत्म हो गया, पहला सपना। अभी दूसरा सपना कि मुझे करना क्या है, तब मैं भी गलती से डायरेक्ट सेलिंग में इंटर हो गया, ठीक है। और मार्केट में जब इंटर हुआ तब मुझे पता चला, मैं पहले हिंदी में सुना था कहावत, हाथी के दांत दिखाने के अलग, वो खाने के कुछ। अरे हाँ या ना? यस सर। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे साथ में भी 10 साल ऐसे ही हो गया। दिखाने को कुछ और ही थी और खाने के कुछ। मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मैं इधर जाऊं कि मैं बीच मैदान में फंस गया, क्योंकि मैंने समाज को दिखा चुका था कि मैं इस इंडस्ट्री से सक्सेस होकर दिखाऊं, लेकिन वो सक्सेस मुझे कम दिखाई दे रहा था और असफलता ज्यादा। तो मैं हमेशा ये बात किसी से शेयर नहीं कर रहा था और अंदर ही अंदर मैं क्या कर रहा था, उसको ढूंढ रहा था। हाँ, अंदर ही अंदर, और मैं रास्ता ढूंढ रहा था। क्या कर रहा था? रास्ता ढूंढ रहा था। तभी 16 जून 2017 में जब किसी ने कहा है कि ढूंढने से भगवान मिलता है, और ऐसे ही मुझे रास्ता मिल गया। और जब रास्ता मिला दोस्तों, तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखने का प्रयास नहीं किया और एक एक कदम मैंने आगे चलना चालू किया, एक एक कदम। और मुझे बाद में पता चला कि ये जो शरीर है, ये शरीर के दो भाग होते हैं। शरीर के दो भाग होते हैं, एक कंधे के नीचे का और एक कंधे के ऊपर का। मैं सही बात बोलूं तो मैं कंधे के नीचे काम कर रहा था, और किसी ने सच भी बोला है कि जो व्यक्ति कंधे के नीचे काम करता है वो खाली पेट भरता है। तो हम इधर पेट भरने के लिए आए हैं कि जीवन जीने के लिए आए? जीवन जीने। और जीवन जीने के लिए कंधे से ऊपर काम करना, और ये कमांडो के माध्यम से कल से आज तक हम लोगों को मिला। मैं गारंटी देता हूं माय डियर फ्रेंड, आप कमांडो को बराबर अगर समझ के लेते हैं, इसके बाद अगर आपने ठान लिया कि यस, जैसा मुझे एम्पायर नेट से मिला है वैसा का वैसा मैं अभी एलडीपी करके ही छोड़ूंगा,
अगर ये आपने तय किया तो मैं गारंटी देता हूं ये जो एलडीपी के बाद का जो ट्रेनिंग है ना, आप खुद सोचोगे, खुद सोचोगे, खुद सोचोगे। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं? जब आप कल इस हाल में बैठे हुए थे ना, तो पूरा हाल कैसा था? भरा हुआ था। फिर अभी कुछ लोग यहां से कम हो गए। क्यों हो गए? उनका अलग ट्रेनिंग चल रहा है। यस, आपके माइंड में बात नहीं चल रहा है कि उनको क्या परोसा जा रहा है उधर। ऐसा सोच है या नहीं है? कितने लोगों के अंदर में वो सोच है? कितने लोगों के अंदर में? क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे दोस्त,